Hello and welcome once again in another session of statistics. देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं और मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा करवा दिए हैं। जैसे टेक्सचुअल फॉर्म हम कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने टैबुलर प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस कर लिया है। हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसमें हमने बार डायग्राम्स डिस्कस की थी। आज हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ही यानी कि चित्रों के जरिए किस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि दो पॉपुलर प्रेजेंटेशंस हैं, एक हम डिस्कस कर चुके हैं बार डायग्राम्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे और जिसके साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला सेशन कंप्लीट भी हो जाएगा वो है पाई और सर्कुलर डायग्राम, यानी कि एक पाई चार्ट बनाकर, शायद आपने नाम सुना भी हो, तो एक पाई चार्ट बनाकर किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके पहले मतलब ये स्टेप्स सीखने से पहले कि किस तरह से एक पाई डायग्राम बनती है, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या करती है, ये क्या है। इट इज दी सर्कल divided into various segments showing the percent values of a series। तो ये एक तरीके का सर्कल है जिसे वृत्त बोला जाता है, इसीलिए इसको हिंदी में वृत्तीय आरेख बोल देते हैं। आरेख तो हमने बार डायग्राम से भी देखा था ना, दंड आरेख, तो आरेख का मतलब तो डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर जो ये वृत्त यानी कि जो सर्कल बनकर तैयार होता है, इस सर्कल को आगे फर्दर क्या किया जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, मतलब इसे डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और कौन सी वो सेगमेंट्स होंगी, ऑब्वियसली है कि जिस डेटा को हम शो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसी डेटा के आधार पर, लेकिन वो डेटा एक्चुअल वैल्यू नहीं लिया जाता, उस डेटा की परसेंट वैल्यू ली जाती है, शोइंग दी परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज कि इतना परसेंट ए है, इतना परसेंट बी है, तो कुछ इस तरह से। तो एक वृत्त है ये जिसे कई भागों में बांटकर आंकड़ों के अलग अलग प्रतिशत मूल्यों, आ गया ना परसेंटेज वैल्यू, तो हमने एक्चुअल वैल्यूज नहीं, हमने कौन सी वैल्यूज शो करनी है, हमने परसेंटेज वैल्यूज के आधार पर ये पाई डायग्राम तैयार करनी है। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर बताऊं, लाइक 10, 20, देन अगेन 20, मान लो मेरे पास ये तीन चीजें हैं, इनका टोटल कितना आ गया 50। अब अगर मैं इनकी एक्चुअल वैल्यूज तो हैं 10, 20 एंड 50, लेकिन अगर मैं इन्हें परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये A, B, C अगर मैं नाम ले दूं तो ये कितना परसेंट आएगा, A का कितना परसेंट आएगा, 10/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये 40% आ जाएगा, देन सी कितना आ जाएगा, वो भी 40% आ जाएगा। हम इन परसेंटेजेस वाली वैल्यूज के आधार पर फिर डिसाइड करेंगे कि ये पाई डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगी, मतलब इन परसेंटेज वैल्यू के आधार पर फिर फर्दर डिसाइड किया जाएगा कि हम सर्कल को किस तरह से वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड करें। तो आओ देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए एक पाई डायग्राम बनकर तैयार होती है। देखिए सबसे पहली जो मेन बेसिक स्टेप है वो वही है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को कन्वर्ट करना है रिलेटिव वैल्यूज में। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब होता है जैसे ये था 10, 20 एंड 20, तो निरपेक्ष मूल्य जो हमें दिए हुए हैं आंकड़ों के, वो एक्चुअल वैल्यूज को हमने कन्वर्ट करना है सापेक्ष मूल्यों में, जिसे हम परसेंटेज वैल्यू बोल देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअल डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखो ये आम बात है, हमें पता है, हम 10th तक ये बातें पढ़कर आए हैं कि एक जो सर्कल होता है उसका कोण कितना होता है, मतलब अगर हम डिग्रीज में बात करें एंगल उसका कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है ना। तो ए सर्कल इज ड्रॉन विच इज जनरली ऑफ 360 डिग्री, तभी तो वो सर्कुलर शेप का बनेगा, तभी तो उसे सर्कुलर डायग्राम कहेंगे। तो इसका मतलब पहले स्टेप में तो हमने ये कन्वर्जन कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने एक सर्कल बनाना है जो कि जनरली 360 डिग्री का होता है, या हम कहेंगे वो सर्कल के 4 पार्ट्स होते हैं। चारों पार्ट्स में जैसे हम कहते हैं ना घड़ी के वो 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं,
तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हम अगर बात करें तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का इस तरह के 4 एंगल्स बन जाते हैं। या हम सिंपल सी सीधी सी बात कहें कि सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या बताया गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दी रिलेटिव वैल्यूज, अब रिलेटिव वैल्यूज कौन सी थी, ये परसेंटेज वैल्यूज थी ना, तो दी रिलेटिव वैल्यूज दैट इज द परसेंटेज वैल्यूज आर देन कन्वर्टेड इनटू या इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एन एंगल। देखो ये जो हमारी वैल्यूज थी ये परसेंटेज में थी, लेकिन एक सर्कल जो होता है वो एंगुलर फॉर्म में अगर हम देखें तो वो 360 डिग्री के हिसाब से होता है, तो वो तो डिग्रीज में है लेकिन वो परसेंटेज में है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो हमने परसेंटेज वाली वैल्यू निकाली उसे हमने इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज अब देखना पड़ेगा कि ए की डिग्री कितनी है, बी की डिग्री कितनी है और सी की डिग्री कितनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लूं, ये हमने 20% निकाला था, तो हम क्या करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 360। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ डिग्रीज वैल्यू निकलनी चाहिए, जो भी हमने परसेंटेज वैल्यूज हर रिस्पेक्टिव आइटम की निकाली थी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप यही है कि जो जिसकी जितनी डिग्री निकली है उसे क्लॉकवाइज मैनर में, जैसे मान लो मैंने ये सर्कल बनाया था, मैंने फर्स्ट डायग्राम जो बनाई, फर्स्ट जो आइटम प्लॉट की वो कुछ इस तरह से यहां तक प्लॉट हो गई। तो अब मैं आगे फर्दर जो डायग्राम बनाऊंगी वो इसी तरह से, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे तो नहीं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हमने क्लॉकवाइज के हिसाब से बनाना है। जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से हमने फिर डायग्राम्स बनाते चले जाना है, मतलब हर एक सेगमेंट बनाते चले जाना है, जो हमने बेसिक मीनिंग ऑफ पाई डायग्राम में या सर्कुलर डायग्राम में समझा था। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए। अब हम इन्हीं स्टेप्स को एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे मैंने ये 7th क्वेश्चन को कवर किया है, आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं एज पर एक्सपेंडिचर, जिन पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, लाइक भोजन यानी कि फूड, क्लोथ्स है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है, कुछ यहाँ पर फ्यूल या लाइटनिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं और बाकी कुछ अदर कैटेगरी आपको बता रखी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेकंड स्टेप से काम शुरू करना है, यानी कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेकंड स्टेप जो है वो बाद में भी हो सकता है, आप पहले थर्ड स्टेप के अंडर वो डिग्रीज की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सेकंड स्टेप बाद में भी हो सकता है कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है, वो आप सर्कल बाद में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से ही किया है कि जो ये परसेंटेजेस हैं अब आपको दी हुई, अब देखते हैं कि इन परसेंटेजेस को किस तरह से डिग्रीज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि पाई डायग्राम किस तरह से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने जरूर नोट कर लिया होगा, आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ आइटम्स बता रखी हैं एक्सपेंडिचर की और आपको कितना % आप अपनी इनकम का इन पर खर्च करते हो ये बता रखा है। देखिए, कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लिया जाएगा। मैंने आइटम्स लिख ली हैं और जो हमें परसेंटेज एक्सपेंडिचर दिया हुआ था इनकम का वो मैंने लिख लिया है। अब क्योंकि ये परसेंटेज एक्सपेंडिचर है तो इसका मतलब इसका टोटल 100 के बराबर ही होगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिग्रीज की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसे सर्कल में ड्रॉ करना है, सर्कल में प्रेजेंट करना है, सर्कुलर डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हमें डिग्रीज की फॉर्म में पता लगाना पड़ेगा कि फूड की कितनी डिग्री बन रही है, क्लोथ की कितनी डिग्री बन रही है, हाउस की कितनी बन रही है, फ्यूल एंड लाइट की कितनी है एंड अदर की कितनी है। तो देखो, मैं ये रिलेटिवली थोड़े से आसान है तो मैं आपको ये कैलकुलेट कर कर दिखा देती हूँ। वैसे मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, कैसे करना है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखिए, अब आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कितना आएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 है तो 10.8 हो जाएगा, एक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 5/100 मल्टीप्लाई बाय 360, अब इसे भी कैलकुलेट कर देख लीजिए, तो इट विल बी 18 डिग्री। तो कुछ इस तरह से ही सबका कैलकुलेट हो जाएगा। 65/100 मल्टीप्लाई बाय 360 234 के बराबर आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 54 डिग्री के बराबर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 एंड इट विल बी इक्वल टू 43.2 डिग्री। एंड यस, जिस तरह से आपको परसेंटेज का टोटल बताया है कि 100 आएगा, बाई चांस अगर आप कैलकुलेशन करते हो, कई बार गलती भी हो जाती है, तो आप अगर इसका टोटल लगाओगे तो ये डिग्री है, तो इसका टोटल, क्योंकि हम सर्कुलर की फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, तो इसका टोटल 360 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, किसी भी एक साइड पर आप एक छोटा सा रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। अब रेडियस आपको पता है कि क्या होता है, लाइक जैसे मैंने ये रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, आपको एक प्रोटेक्टर यानी कि एक डी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, 2, 3, 4 डिग्री। अब आपको डी से एंगल देखना तो आता है, लाइक अगर आप इस तरह से यहां प्लेस करोगे, जिस तरफ लाइन होती है हम वहां से स्टार्ट करते होते हैं देखना, तो आप वहां से यानी कि आप बाहर वाली साइड से देखना शुरू करोगे 0 से, तो जहां पर 2, 3, 4 डिग्री आएगा आपको वहां पर पॉइंट लगाना है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, जब मैंने इस तरह से प्रोटेक्टर रखा तो ये तो 180 डिग्री तक ही हुआ, लेकिन मैंने कितना एंगल बनाना है, मैंने एंगल बनाना है 2, 3, 4 का। इसका मतलब मैंने एक बार एक डॉटेड लाइन यहां बना ली और फिर उसके बाद जितना रिमेनिंग पोर्शन है जो मेरा नहीं कवर हुआ है, मेरा रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा है, मैंने 180 डिग्री तक कवर कर लिया, मैंने 2, 3, 4 डिग्री कवर करना था। इसका मतलब रिमेनिंग कितना है, अभी भी 54 डिग्री बचा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने इस तरह से रखा, अब लाइन इस वक्त यहाँ पर है, तो अब हम यहां से देखेंगे कि 54 कहाँ कवर हो रहा है। एंड दिस, जब हम इसे अब यहां अपने मिड पॉइंट से कवर करेंगे, मैच करेंगे, तो ये मेरा 2, 3, 4 डिग्री बन जाएगा, जो कि फूड को डिनोट करेगा। कुछ इस तरह से ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, इसे मैं अब इरेज कर सकती हूँ। इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे 65% फूड। ठीक है, अब ये भी मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपने यहां पर ही लिखना है, यहां पर अकेले परसेंटेज से भी काम चल सकता है। आप जब सारी की सारी पाई डायग्राम कंप्लीट कर लोगे, कवर कर लोगे, फिर आप अलग अलग कलरफुल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो और यहाँ पर एक छोटा सा वो डायग्राम्स है या एक टेबल सा बना सकते हो कि ये कलर फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलर क्लोथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीके से एक कलरफुल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास क्लोथ्स, जो कि था 54 डिग्री। अब देखो मैंने यहाँ इस लाइन पर स्टॉप किया है ना, तो अब मैं प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखूंगी कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ, मेरी ये लाइन है, अब मैं यहाँ से काउंट करूंगी कि 54 डिग्री कहाँ पर कवर हो रहा है। तो 54 डिग्रीज यहाँ तकरीबन कवर हो रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से हमारी पाई डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरह मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा और जितना मेरी डिग्री थी लाइक 54, तो मैंने उसका पॉइंट लगाया और यहाँ पर लाइन मार्क कर दी। जब मैंने इसे भी मार्क कर लिया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी प्रोटेक्टर को रखना है। देन उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट मुझे पॉइंट्स बता रखे हैं, मतलब जैसे जैसे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो लास्ट लाइन ड्रॉ की है उसे बेस मानते हुए नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव करते जाना है। जैसे ये 65% फूड वाली कैटेगरी थी, देन उसके बाद ये 54 डिग्री वाली वो ये था, तो ये 15% आ जाएगी।
फिर उसके बाद ये 43.2 डिग्री, जिससे मैंने 43 लगभग ले लिया, तो वो 12% ये वाली कैटेगरी है। देन उसके बाद देख सकते हो आप कि 18 और 10.8 बच रहा है, तो आप 18 यानी कि 5%। और लास्ट में आप चेक कर लेना कि ये लास्ट जो डिग्री है वो अपने आप ही यहाँ पर रिमेनिंग एरिया ही उतना बचेगा और बिल्कुल इसके बराबर ही आएगा, तो ये हमारा 3% वाला एरिया आ गया। अगर हम चाहें तो इसे हम कलरफुल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पाई डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हो, पाई चार्ट शोइंग परसेंटेज एक्सपेंडिचर। तो कुछ इस तरह से लिखकर एनक्लोज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज पाई चार्ट के बारे में, पाई डायग्राम के बारे में बताया, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरह से अगर हम चाहें तो हम हमारे दिए हुए गिवन डेटा को यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक मैनर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। काइंडली डू सम ऑनर्स, सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।